Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which is about sustainable development. तो इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसके इम्पोर्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके प्राइमरी स्कूल्स के अंदर भी भले एक छोटी सी डेफिनेशन हो, बट यू विल डेफिनेटली सी द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? And this is one of the most important topic to be understand as a human being as well, because this is something which will, if you understand the topic well and if you'll follow the measures and the situations that has been set for this particular topic, then our environment will be protected where we live. There will be no environment where you'll be living, where how you'll be handling any situation, how where you have your house built up, where you'll be educating enough and whatever it is. Without this thing, if you won't be able to follow this thing, then there might be a problem of even the existence of people on this planet, right? So this topic is a well understandable topic by everyone, whether you are a student or not. In fact, this could be a understandable topic for everyone, whatever age it, the age doesn't matter for this topic, because here we needs everyone coordination to save the earth because of this topic, as it gives you an idea that what we can do to save our earth for future and future generations as well. तो समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट? एंड इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड एट द सेम टाइम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, having this world, having this planet where we all reside. Not I'm talking about just India, I'm talking about the world where this which is under the earth. So you have to be uh, related, or you have to be aware about this topic, राइट, फॉर आर वेलफेयर ओनली। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, इस टर्म को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है दैट you fulfill the basic needs of yours at a present time without any compromisation, and also save, or rather I should say, and you should try to save without compromisation of your natural resources to be used at a present time by yourself in your life. You should also save it for your future generation. कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे लिए इस अर्थ पे अवेलेबल है, जैसे सब्जियां हो गई, बाकी स्पीसीज़ भी हैं, जैसे एनिमल्स हैं, या और भी दुनिया में जो भी चीज़ें, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या कुछ भी जैसे पेड़ है ना, उससे कितनी चीज़ें होती हैं, और दुनिया की हर एक चीज़ जो भी इंसान के यूज़ के लिए बनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही टर्म बयां करता है कि अपनी ज़रूरत को पूरा कीजिए। जैसे हम अब जैसे मान लीजिए कि हम 2000 में हम सबका प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है? तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 होती है, राइट? और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। वैसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हम 100 ईयर्स को मानते हैं कि येस, दिस इज़ द मैक्सिमम एज दैट एनी ह्यूमन कैन लिव ऑन दिस अर्थ, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं 2000 में पैदा हुई, तो अब जो हम मेरी आने वाली जनरेशन होगी, तो वैसा थोड़ी है कि मैं आई हूँ और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब मैं जैसे तैसे यूज़ कर लूँ। यूज़ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इधर उधर, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाऊँ, उसको डेली फेंकूँ, एंड ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ करूँ। मतलब नहाना मेरा एक बाल्टी में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती 2 बाल्टी से नहाना है। तो ये सब क्या है? वेस्टेज है। तो अब इसको बचाना क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि अब हम सबको पता है कि देखिए पीने का पानी कितना लिमिटेड रह गया है ना हमारे अर्थ के ऊपर, लेकिन बिना पानी के जिया जा सकता है। खाने के टाइम तो चलो फिर भी शायद थोड़ी देर रह ले, लेकिन अगर प्यास लग गई और पानी ना मिले ना, तो इंसान जैसे तड़प के मर जाए ना। तो उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म हमें यही सब समझाता है कि कैसे जितने भी रिसोर्सेज हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी रिसोर्स जो कि ह्यूमन यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, आज जब तक आप हो इस दुनिया में, आप अपनी ज़रूरत को अच्छे से पूरा करो। अब ये नहीं कि कंजूसी करो, आप जैसे आपके पास है आप अफोर्ड कर सकते हो, पर कंजूसी करो नहीं। ना कंजूसी करना है, ना बर्बादी करना है, मीडियम।
जितना यूज़, जितनी आपकी चादर उतनी पैर फैलाओ। तो जितना आपको लगता है, जितनी आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करो। जैसे मान लो भूख लग गई है, तो ये नहीं कि थोड़ा कम खा ले या फिर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही खा ले। जितनी भूख लगी उतना ही खाते हैं ना हम, पेट फुल होके। तो वही काम करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि जो रिसोर्सेज उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा करो, पर बर्बाद भी मत करो। अपनी ज़रूरत पूरा कर लिया। जैसे पानी है, पानी आप मान लो 1 बाल्टी में नहा सकते हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती 1.5 बाल्टी से नहाओगे और सोचोगे मैं बहुत कूल लगूंगा या लगूंगी, तो फिर वो गलत है। तो क्योंकि वो आधा बाल्टी पानी बचाया जा सकता था। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, कि अपनी अभी की ज़रूरत पूरा करो और फ्यूचर के लिए भी बचाओ। और फ्यूचर में जाहिर सी बात है हम तो रहेंगे नहीं, हमारी न्यू जनरेशन, जैसे आपके हमारे बच्चे होंगे, वो फ्यूचर जनरेशन कहलाती है, ठीक है। तो उनको भी यूज़ होगा, क्योंकि कहीं से मिरेकल तो होने से रहा, जो हम छोड़ेंगे वही रहेगा ना, और फिर वो लोग यूज़ करेंगे। तो सब आई होप अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया हो। और एक चीज़ और इससे जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये एक 1987 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो इसके टाइम पे इस रिपोर्ट के ज़रिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक को काफ़ी उछाला गया था। मतलब ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये टॉपिक, तब लोगों को मतलब ज़्यादातर लोगों का अटेंशन अचीव किया था या अट्रैक्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक ने, क्योंकि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है, इट इज़ 1987 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट मेजर यू शुड टेक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, what are the goals of it, right, and what is the scope of it, why we need to do it. All of things are has been discussed in Brundtland report 1987. So let's see or let's understand what is the importance of sustainable development. अब जैसे हमें तो ये कह दिया गया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है, लेकिन हम क्यों फॉलो करें, हम किसी की बात क्यों सुने? तो ये आपको समझ में आएगा कि क्यों करना है, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ के। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो भी रिसोर्स है, हर एक चीज़ उसको बचाना, तो इन्वायरमेंट के अंदर ही तो प्रेजेंट है, हम सब भी तो वहीं रह रहे हैं ना। तो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, राइट। कैसे? जो रिसोर्सेज है, अगर हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन यूज़ इट फॉर ट्रेड एंड देन will get economic growth, will get benefit, will get money. So that will automatically leads to economic growth, right. इसके अलावा it also promote social equity। जाहिर सी बात है कि अगर रिसोर्सेज सही मात्रा में अवेलेबल रहेगा, तो हम सब में बट सकेगा। किसी भी हम जाति धर्म भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि कैसे अभी हमारी कंट्री में SC STs के लिए रिजर्वेशन है, क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियली थोड़ा उनके पास कमी थी। सो उसी चीज़ को भरने के लिए, और जो समाज में उनके साथ सोशल इल्स होते थे, उन सब चीज़ों को भरने के लिए, सोशल इक्वालिटी लाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी वही काम करता है, इट प्रमोट सोशल इक्विटी। लेकिन यहाँ पे इक्विटी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वालिटी नहीं कह रहे। इक्विटी एंड इक्वालिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। इक्वालिटी इज़ समथिंग, इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर इंसान को हक है अपना जो भी बात रखने का, या उसके हिस्से में जो भी जा रहा है, हर एक इंसान के हिस्से में बराबर बराबर जाए। पर सोशल इक्विटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सब में आपस में बटे, बराबर बटे, राइट। इसके अलावा बात है प्रिजर्व रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। सबसे मेन चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये होता है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या फीचर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो फीचर्स की बात करें तो ग्लोबल कोलैबोरेशन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाहिर सी बात है पूरे अर्थ की बात है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका की नहीं है, सिर्फ UAE की नहीं है, हर कंट्री की बात है, मतलब पूरी दुनिया की बात है। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन देखने को मिलता है इसमें। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। जाहिर सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें एक तरीका सिखा रहा है कि हमें कैसे रिसोर्सेज को अपने लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद फ्यूचर के लिए भी बचाना है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन सिखा रहा है कैसे यूज़ करना है रिसोर्स को, राइट। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को भी बढ़ा रहा है एंड इन्वामेंटल कंजर्वेशन भी कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रख रहे हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट को कम हार्म कर रहे हैं, कम बर्बादी कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर बात करें व्हाट इज़ द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए कुछ ऐसे गोल्स सेट किए गए हैं जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे पोवर्टी ना हो, तब हम समझेंगे कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम कर रहा है। जीरो हंगर हो जाए, भूखमरी ख़त्म हो जाए, तब हम कहेंगे यस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वर्किंग और वर्क्स।
क्वालिटी एजुकेशन, हर एक इंसान को एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी अ गोल फुलफिल्ड, राइट। देन जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो. So that are some of the goals and many more are there. So these are a list of goals that sustainable development aims for, and what, try to make it possible for welfare of the people that lives on this planet, right. सो आप देख लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा अगर बात करें स्कोप की, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सेट ऑफ स्कोप्स होते हैं. जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्कोप होता है. हमें सिखाता है कि यस वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. सोशल इक्विटी करता है. एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, जाहिर सी बात है एजुकेशन होगा तो हमें बोलने का तौर तरीका, मैनर्स, and it will also open various field for our earnings, right. अलग अलग सेक्टर्स में you can go and earn by having a degree in that particular field. So education for sustainability, and then global cooperation, it is also one of the scope of sustainable development. की वजह से ग्लोबल कॉपरेशन भी तो हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इन्वायरमेंट मान लीजिए कि कुछ ऐसा गैस वगैरह लीक हो जाए जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच जाए, तो फिर सबका नुकसान है ना. और अगर यही चीज़ अगर हम बचाएंगे तो फिर पूरी दुनिया बची रहेगी. सो इट्स अ ग्लोबल कॉपरेशन, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. ये क्या है, ये एनर्जीज़ ऐसी हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसको रीन्यू कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. एंड नेक्स्ट इज़ वी कैन ऑल्सो हैव अ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपने पता नहीं साइंस में अगर आपको याद हो तो एक क्लास 10 में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाया था कि जो सब्जी वगैरह का, हर एक सब्जी का जो भी कचरा निकलता है ना, छिलका, उसको अगर मिट्टी के नीचे दबा दो तो उससे खाद बन जाता है, फर्टिलाइज़र. तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी किया जा सकता है, जहाँ पे जिस चीज़ से कुछ बन सकता है. जैसे कावडंग होता है, गोबर, उससे कितने उबले पता नहीं क्या क्या बना के कितने सारा यूज़ होता है, उसका फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ होता है. सो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा डेवलपमेंट में उसका हाथ रहता है. इस तरीके का क्रिएट ग्रीन स्पेसेस इन अर्बन एरियाज टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी. अर्बन एरिया में ज़रूरी है कि ग्रीन स्पेसेस को हम स्टार्ट करें, जिससे कि एयर क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी जो है इम्प्रूव होगी या मेंटेन रहेगी. अच्छा, अगर देखिए कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है. इफ़ वी फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया, देन इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, इकॉनमी बहुत बढ़ेगी. इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा. एंड सोशल इक्विटी. कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप समझ सकते हो कि ये 3 चीज़ों पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिससे हम ह्यूमंस का फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा, और सिर्फ फ़ायदा ही है अगर करते हैं ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस फीचर ये सब. नुकसान तो नहीं है. क्या क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इक्विटी, एंड इट कैन बी मेंटेन विच विल क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर all of us to live in. And if you understood the concept of sustainable development now without having any doubt in this topic, then like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you.